हेलो। ट्रिग्नोमेट्री। अभी क्या है ट्रिग्नोमेट्री? व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? हम लोग क्या देखने वाले कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, व्हाई वी नीड टू स्टडी इट, व्हाई वी नीड टू स्टडी इट एंड हाउ कैन स्टडी। ये सब तीनों चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। स्टडी, ये तीनों चीजें हम क्या करने वाला है? स्टडी करने वाले कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, व्हाई वी नीड टू स्टडी ट्रिग्नोमेट्री एंड हाउ वी कैन स्टडी ट्रिग्नोमेट्री। तो कोई भी कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले कोई भी चीज अपने ये तीन चीजों के बारे में पता होनी चाहिए कि वो टॉपिक है क्या चीज, और उसको उसकी जरूरत क्या है हमें, है ना, और उसको हम कैसे पढ़ सकते। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है हम लोग का? ट्रिग्नोमेट्री क्या है हम लोग का? एक ट्रिग्नोमेट्रिक ब्रांच है किसका? मैथमेटिक्स का। जहां पे हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं रिलेशनशिप, स्टडी करते हैं किसके बीच में? इसको ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशंस बिटवीन, स्टडी रिलेशंस बिटवीन एंगल्स एंड साइड ऑफ अ ट्राइंगल। कोई भी ट्राइंगल का, कोई भी ट्राइंगल का हम क्या स्टडी करते हैं? यहाँ पे रिलेशन स्टडी करते हैं एंगल्स और साइड के बीच के। जो ट्राइंगल्स होते हैं उनके एंगल और साइड के बीच में क्या रिलेशन होता है वो हम इसमें स्टडी करते हैं। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ, ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री जो है तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्री किस चीज से बना हुआ है? पहले तो क्या है हम लोग का? ट्राई। ट्राई मीन्स थ्री। ट्राई मीन्स क्या? ट्राई मीन्स थ्री। गोना मीन्स, गोना मीन्स साइड्स। गॉन मीन्स साइड्स, साइड्स एंड मेट्रॉन मीन्स, मेट्री मीन्स मेजरमेंट, मेजर। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? थ्री साइड्स के मेजर्स के बारे में हम पढ़ने वाले। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री किसको बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई मीन्स थ्री एंड गोना मीन्स साइड एंड मेट्री मीन्स टू मेजर। अभी यार हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे? अब इसका फंडामेंटल्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं? अभी फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल्स क्या क्या ट्रिग्नोमेट्री, हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं फंडामेंटल? तो इसका स्टडी क्या करते हैं? हम डिजाइन करते हैं ब्रिज के लिए। ब्रिज के लिए या बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर होता है उसका हम बहुत यूज कर, वो सबको बिल्ड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। सेकेंड चीज क्या है? जैसे कि हमको हाइट मेजर करना है बिल्डिंग का या फिर माउंटेन का या फिर कोई पोल का, तो हम क्या यूज करते हैं? ये ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। और भी क्या चीज है? जैसे कि मुझे डिस्टेंस मेजर करना है, डिस्टेंस मेजर करना है, या फिर एंगल बिटवीन दी पॉइंट्स ऑन द लैंड, एंगल मेजर करना है, तो हम क्या यूज करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज करते हैं? तो ट्रिग्नोमेट्री को किसके हेल्प से हम मेजर करते हैं? उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से मेजर करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? अभी हम लोग को पता है ट्रिग्नोमेट्रिक्स क्या। हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या ट्राइंगल्स के बारे में स्टडी करने वाले। तो बेसिकली हम यहाँ पे ज्यादातर हम कौन से ट्राइंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में स्टडी करते हैं इसमें। किसके बारे में? राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में स्टडी करते। तो राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड ही हम स्टडी करते। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, है ना, मैं ये क्या एक ट्राइंगल ड्रॉ किया। ट्राइंगल क्या होता है हम लोग का? ए बी सी। ऐसा है, ऐसा ऐसा कोऑर्डिनेटर इसके कितना हो, कितने साइड्स हो, सॉरी, हाँ, जिसके तीन साइड्स हो। तो इसमें हमारे पास तीन साइड्स है, जिसमें क्या होता है? एक जो होता है क्या 90 डिग्री होता है ना। एक इसमें तीन एंगल्स है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल है ये ना। ट्राइंगल में क्या होते हैं? तीन एंगल्स होते हैं, तीन साइड्स होते हैं, है ना, तीन वर्टेक्स होते हैं। अब इसमें तीन एंगल है, तीन एंगल में से एक एंगल क्या होता है हम लोग का? हमेशा फिक्स रहता है 90 डिग्री। 90 राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि जो एक एंगल है क्या होगा? हमेशा 90 डिग्री होगा। एक एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल बी क्या हम लोग का? 90 डिग्री है। अब जो एंगल ए और एंगल सी है, एंगल ए और एंगल सी है, वो क्या हो सकता है? स्मॉलर देन 90 डिग्री होगा। क्या होगा? हमेशा 90 डिग्री से छोटा ही होगा। समझ रहे चीजें? अभी हम लोग देखते हैं कि ट्राइंगल्स के अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो जो एक राइट एंगल ट्राइंगल में, तो उसकी हम चीजों को क्या क्या नाम देते हैं? तो देखता हूं, मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं पहले तो। ये एक हम लोग का राइट एंगल ट्राइंगल है। ये क्या है हम लोग का? राइट एंगल ट्राइंगल। इसको नाम दिया मैंने ए
बी सी। अभी देखो राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीजें होती है। पहला क्या होता है हम लोग का हाइपोटेनियस। तो ये जो राइट एंगल के अपोजिट में होता है, सॉरी जो 90 डिग्री के 90 डिग्री के अपोजिट में होता है, जैसे कि ये जो है हम लोग का क्या, ये ए सी, इसी क्या है हम लोग का ये हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस होता है ये ना। अभी जो हम लोग का ये ए बी है, ये क्या होता है हम लोग का ए बी, ये क्या होता है परपेंडिकुलर, इसको हम क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब जो ये हम लोग का क्या है बी सी है, ये क्या होता है हम लोग का बेस है ना। ये क्या होता है हाइपोटेनस क्या होता है जी, ये क्या होता है हम लोग का लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल। तो क्या बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस। और क्या होना चाहिए, ये अपोजिट होता है किसके 90 डिग्री के हमेशा। बेस क्या होता है जिसपे क्या हो कि परपेंडिकुलर टू द बेस इज परपेंडिकुलर है ना। अब एक साइड क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं। और परपेंडिकुलर क्या है, ऐसा साइड जहाँ पे क्या राइट एंगल स्टैंड होता हो, उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री हम चीजें कुछ कैसे रिलेट करते हैं। अगर हम बात करो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइड्स को क्या नाम देते हैं, तो हम लोग वो रेफरेंस एंगल के बेसिस पे देते हैं। जैसे मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है ना, इसका मैंने नाम दिया मैंने ए बी सी नाम देता हूँ, ए बी सी। ये क्या है मैं 90 डिग्री, तो ये जो ए सी है क्या है, तो हम लोग का हाइपोटेन्यूस ही रहेगा। कोई भी रेफरेंस मेरा एंगल है, अगर मान लो मेरा एंगल रेफरेंस एंगल क्या है मेरा, यहाँ पे रेफरेंस एंगल मेरा सी है, तो ये मेरा एंगल सी है ना। तो हाइपोटेन्यूस तो मेरा फिक्स ही रहेगा, क्या रहेगा हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस यहाँ पे क्या रहेगा मेरा ए सी। अगर मैं बात करूं एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो अपोजिट साइड कौन सा है इसके, ए बी है कि नहीं, ये क्या हम लोग का अपोजिट है। और एडजेसेंट क्या होगा, एडजेसेंट मतलब बाजू वाला, क्या है बी सी है। अगर वही मैं अगर बात करूं रेफरेंस चेंज करूं मैं, अगर मैंने रेफरेंस ले लिया क्या, एंगल ए ले लिया, एंगल ए क्या ले लिया मैंने रेफरेंस ले लिया, तो क्या हो जाएगा हम लोग का हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस तो सेम ही रहने वाला है। हाइपोटेनियस क्या होगा ए सी रहेगा। अपोजिट क्या रहेगा हम लोग का, अपोजिट चेंज हो जाएगा, इस बार क्या हो जाएगा हम लोग का बी सी हो जाएगा है ना। और एडजेसेंट क्या होगा हम लोग का, एडजेसेंट होगा हम लोग का ए बी। तो जैसे हम रेफरेंस चेंज करेंगे उससे क्या होगा हम लोग का एडजेसेंट और अपोजिट चेंज होता रहेगा। अब थोड़ा बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते वो किस पे डिपेंड करते हैं, हम लोग के एक्यूट एंगल के ऊपर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, एक्यूट एंगल है ना। किस पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द लेंथ ऑफ द इट्स साइड। तो साइड से कैसे रिलेट करते हैं, अभी हम लोग को मालूम है कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हमारे पास 6 है। कौन कौन से, पहला तो क्या है साइन, इसको हम क्या बोल सकते हैं साइन भी बोल सकते हैं, SIN है ना। फिर क्या होता है हम लोग का, देखो साइन क्या होता है हम लोग का अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मैंने कोई ट्राइंगल ड्रॉ किया, इस हिसाब से हम लिखेंगे है ना। ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, क्या नाम दिया उसको ABC। अब मैं क्या किस एंगल के रेफरेंस में देख रहा हूँ, हम लोग का रेफरेंस एंगल यहाँ पे सेम रहेगा। क्या मैं रेफरेंस एंगल देता हूँ, मैं सी को अपना रेफरेंस एंगल बना के रखूँ है ना। ये क्या 90 डिग्री, तो अपोजिट क्या होगा हम लोग का AB। और हाइपोटेनियस क्या है हम लोग का AC। नेक्स्ट क्या है हम लोग का कॉस या फिर कोसाइन, कोसाइन है ना। ये भी किसके एंगल सी के रेफरेंस में देख रहे हैं हम, तो क्या होगा इस कोसाइन क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट क्या है हम लोग का, एक है BC डिवाइडेड बाय AC, 10 या फिर टेंजेंट।
10 और टेंजेंट। ये क्या होता है, ये क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। इसको हम क्या, अगर मान लो क्या हम लोग का अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस है, और क्या है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस क्या हो, कैंसिल होता है, क्या आएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो क्या है अपोजिट हम लोग का, अपोजिट ए बी अपॉन बी सी, ये हम लोग का ये होगा। अभी हम लोग बात करें और भी तीन, जो थर्ड है, तीन है। तो अभी क्या करें हम लोग, जैसे कि कॉट की बात की, कॉट को हम क्या बोलते हैं, कॉट और कॉटेंजेंट। ये क्या होता है हम लोग का, ये 1/10 के बराबर इक्वल होता है। तो 1/10 मतलब क्या होगा, 1/10 क्या होता है, क्या था, अपोजिट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट था, है ना। क्या आ जाएगा ये, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो क्या है हम लोग का एंगल, ये हम लोग का ट्राइंगल था, है ना, 90 डिग्री ए बी सी, और रेफरेंस क्या हम लोग का सी था। तो क्या आ जाएगा, एडजेसेंट क्या है इसका, बी सी अपॉन ए बी, कॉट हो गया हम लोग का। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड, सेकेंड जिसको हम बोलते हैं सेक भी बोलते हैं। ये क्या होता है, 1/cos के इक्वल होता है, 1/cos के इक्वल है। तो क्या आएगा, cos क्या होता है हम लोग का, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो क्या आ जाएगा ये, हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट। तो क्या हो जाएगा ये, हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूस क्या है हम लोग का, ए सी अपॉन बी सी, एडजेसेंट बी सी। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, कोसेक या फिर कोसिकेंड, कोसिकेंड। अब देखिए कोसिकेंड क्या होता है, ये 1/साइन के इक्वल होता है। साइन क्या होता है हम लोग का, हम लोग अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट, मतलब क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन ए बी। अगर मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक इसको याद करने के लिए, शॉर्ट ट्रिक, तो आप नाम नाम जो है ये शॉर्ट ट्रिक कैसे याद रख सकते हो। अभी आप ये लाइन से याद रखो, साइन, लाइन से याद रखो, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। लाइन से क्या होगा, ओ ए ओ अपॉन एच एच ए। अगर आप यहां से जाओगे तो क्या आएगा, साइन का पहले साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, फिर कॉस, साइन है ये कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, टेन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अभी यहां से नीचे देखो, यहां से क्या आएगा, कॉट एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, सेक हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, और यहाँ पे क्या आएगा हम लोग का, कोसेक हाइपो अपॉन अपोजिट। तो ये कुछ क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के स्पेसिफिक वैल्यूज है, सम कोई कोई एंगल्स के ऊपर, जैसे कि बहुत सारे एंगल्स पे 0 डिग्री पे क्या है, जीरो है ना। 0 डिग्री पे क्या है हम लोग का, जीरो है। 90 डिग्री पे, 30 डिग्री पे क्या है, 1/2 है। 45 पे 1/√2 है। 60 डिग्री पे क्या है, √3/2 है। 90 डिग्री पे क्या है, 1 है साइन की वैल्यू। अभी इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता आपको, शॉर्ट ट्रिक है ना, ट्रिक कैसे याद रख सकते हो। तो आप क्या करो, एक 5 लाइन ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5, जिसपे क्या रखो, ये जीरो है, 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए लाइन है, ये है हम लोग का 45 डिग्री के लिए लाइन है ना, ये क्या है 45 डिग्री के लिए लाइन है, ये 60 डिग्री के लिए लाइन है, और ये 90 डिग्री की लाइन है। इसको नंबर भी दो, 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4, और क्या फॉर्मूला रखो, √n/4, n/4। अभी देखो यहाँ तो कैसे हम निकालते हैं, मान लो मुझे क्या निकालना है, साइन 30 की वैल्यू निकालना है, /4 है ना, साइन 30 की वैल्यू निकालना है। तो क्या है, मैं क्या बोला, √n/4 है। 30 के लिए क्या है, n 1 है, तो 1/4, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। वहीं अगर बात करो यहाँ पे, मैं और किसकी निकालना चाहता हूँ वैल्यू, मान लो मुझे निकालना है साइन 45 के लिए निकालना है, तो क्या आ जाएगा, 1/√, क्या है मैंने क्या बोला, 45 के लिए क्या है, 2, 2/4 है ना। क्या आ जाएगा हम लोग का इधर, √2/2। अभी 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2/√2 लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं। √2 क्या हुआ, कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, 1/√2। वही सेम क्या निकाल सकते हैं, साइन 60 के लिए भी निकाल सकते हैं। कैसे देखो,
साइन 60 के लिए क्या है 3 है, तो 3 डिवाइडेड बाय 4 क्या आ जाएगा √3/2 है ना। और अगर आपको ये साइन 60 साइन की वैल्यू मिल गई आपको, तो आप क्या निकालो कॉस का भी निकाल सकते हो। कैसे साइन 90 ये क्या होगा उल्टा होगा सेम, साइन 90 का 1 है तो क्या होगा कॉस 0 का 1 हो जाएगा है ना। थर्ड ये क्या होगा ये सब उल्टा हो जाएगा, समझिए अच्छी से। अभी हमको मालूम है 10 कैसे निकाल सकते हैं, 10 कैसे निकालेंगे हमको पता है। टेन थीटा क्या होता है हम लोग का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है ना। फिर पता है कि कॉट क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है हम लोग का 1/tan थीटा होता है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। वैसे ही सेम हमको पता है कोसेक कोसेक क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा। और सेक थीटा क्या होता है लास्ट, सेक थीटा होता है हम लोग का 1/cot थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के कुछ फिक्स वैल्यू थे, ये थे। अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग थोड़ा आइडेंटिटीज के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है कैसे डिफाइन, तो अभी मैं अगर बात कर, अगर मैं एक मैं डिराइव करके दिखाऊंगा, बाकी से आपको ड्राइव करना पड़ेगा खुद से ना। ये क्या हम लोग का एक एंगल है, नाम दिया ए बी सी, बी क्या है 90 डिग्री है ना। अभी हम लोग इसमें क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो बी एंगल बी क्या एंगल, एंगल बी क्या है 90 डिग्री है, तो हम क्या लगा सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या बोल सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम है ना। अब याद अगर मैं सबको डिवाइड कर दूं किससे, ए सी से है ना, ये क्या इक्वेशन 1 है, डिवाइड द इक्वेशन 1 बाय ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर से मैं डिवाइड करता है इसको, तो क्या होगा हम लोग का ये ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हम लोग का 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। अभी हमको मालूम है, अगर मैं वो लिखता हूँ यहाँ पे क्या हम लोग का रेफरेंस है ए है ना, ए को रेफरेंस लेता हूँ तो क्या होगा मेरा साइन ए, क्या होगा मेरा साइन ए क्या होगा मेरा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट क्या है मेरा, अपोजिट क्या है मेरा बी सी अपॉन ए सी हाइपोटेनियस। वहीं अगर मैं कॉस की बात करूँ, कॉस ए क्या होगा हम लोग का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, क्या है एडजेसेंट ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए सी। वही अगर सेम मैं सी के लिए भी लेके करूंगा तो भी क्या आएगा मेरे को यही सेम मिलेगा। तो क्या होगा मैं क्या लिख सकता हूँ बी सी अपॉन ए सी के पे क्या लिख सकता हूँ, बी सी अपॉन ए सी के पे क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बी अपॉन ए सी की जगह पे कॉस स्क्वायर ए प्लस बी सी अपॉन ए सी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं साइन ए, क्या होगा साइन ए का होल स्क्वायर। और यहाँ पे सेम कॉस के लिए भी क्या होगा हम लोग का होल स्क्वायर, तो क्या रहेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यही क्या हम लोग का आइडेंटिटीज है। और भी 2-3 आइडेंटिटीज है ना। तो क्या है वो आइडेंटिटीज है, पहला आइडेंटिटीज ये हो गया। सेकेंड आइडेंटिटीज क्या है हम लोग के पास, वो है 1+tan² ए इज इक्वल टू sec² है ना। और क्या है हम लोग के पास एक और कौन सा cot² ए प्लस 1 इज इक्वल टू cosec² ए। ये हम लोग की आइडेंटिटीज है। तो क्या क्या हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने सिंपल देखा, क्या क्या देखा कि साइन क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है ना, कॉस क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, टेन क्या होता है हम लोग का अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, कॉट क्या होता है हम लोग का एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, सेक क्या होता है हम लोग का हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, और कोसेक क्या होता है हम लोग का कोसेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। और क्या क्या हम लोग ने देखा कि टेन थीटा क्या है हम लोग के पास, टेन थीटा क्या होता है
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, है ना। कॉट थीटा क्या होता है, और कॉट थीटा और क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/tan थीटा लिख सकते हैं। वैसे ही सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/cos थीटा लिख सकते हैं। कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं, है ना। और क्या था हम लोग का, हाँ, ये आइडेंटिटी से क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। फिर क्या था हम लोग का, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और क्या है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और वीडियो पसंद अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले हर वीडियोस को आप देख सको, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो।